औरंगाबाद के माजी खासदार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जो चलो मुंबई का नारा दिया है, वो चलो मुंबई नारा जो है, आपको जैसे पता होगा कि कुछ दिनों पहले कोई एक महाराज ने हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक ये जो राज्य सरकार है, इन्होंने हमारे काफ़ी कंप्लेंट करने के बावजूद, विरोध दर्शाने के बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और उलट इन्हीं की पार्टी के कुछ आमदार, कुछ नेता अनशन बक रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो विरोध दर्शाने के लिए हम लोग सब बड़ी तादाद में यहाँ पूरे महाराष्ट्र स्टेट से मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। और 23 तारीख को हम लोग सब मुंबई आने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये विरोध दर्शाने के साथ साथ हम लोग एक संविधान की कॉपी भी गिफ्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र के सीएम साहब को। और जो शपथ ली जाती है, जो शपथ लेकर विधानसभा में आमदार या मंत्री बनते हैं, वो शपथ में क्या पढ़ाया जाता है उसकी याद दिलाने के लिए हम लोग सब वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो इसी के चलते आज यहाँ सोलापुर शहर में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम लोग 23 तारीख को चलो मुंबई का ये जो नारा है, उस मोर्चे में यहाँ सोलापुर से भी बड़ी तादाद में यहाँ से शामिल होंगे। आखिर में मैं तमाम उन मुसलमानों से अपील करता हूँ जो कि अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के हो, अजीत पवार गठ के हो, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना के हो, या अजीत शिंदे साहब की शिवसेना के हो, वंचित के हो, या कोई भी पार्टी के लोग हो। ये मौका राजनीति करने का नहीं है मेरे भाई। इस बार आप रसूल अल्लाह की खातिर हम सब एक हो जाते हैं। मैं हमारे सोलापुर के तमाम मुस्लिम लीडरान से भी अपील करता हूँ कि इस बार राजनीति नहीं करते हुए हम सब लोग एकजुट हो जाए और बड़ी तादाद में यहाँ से सोलापुर से निकले और मुंबई का ये जो मोर्चा है उसे कामयाब बनाए। वैसे तो इस मोर्चे में बहुत बड़ी तादाद में लोग आने का अंदेशा हम लोगों को है। रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, सोलापुर की जनता भी काफ़ी उत्सुक है। ग्रामीण शहरों से भी मुझे काफ़ी इंक्वायरीज, कॉल्स आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद में यहाँ से सोलापुर से हम लोग निकलने वाले हैं। मैं बस आखिर में यही अपील करूँगा कि तमाम मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब लोग इस मोर्चे में शामिल हो। अगर आप लोग लीड लेते हैं तो फारूक शाब्दी आपका कार्यकर्ता बन के आपके पीछे चलेगा। आप लोग लीड लीजिए, लेकिन सोलापुर से निकालिए लोगों को और बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो जाएंगे। वारंवार नितेश राणेकडून मुस्लिम बांधवांवरची टीका केली जाते। आपण या अगोदर देखील त्यांच्यावर टीका केली, आता देखील मुस्लिम समाजावरती वारंवार टीका करतात आणि ती टीका करत असताना तुम्ही असंही म्हणाला होता की निलेश राणे तिकडनं निवडणूक लढवणार असतील, तिथं सांगा मी तिथं जाऊन निवडणूक लढवतो। नेमकं तुम्ही मध्यमधनं लढवणार आहात का कोकणमध्ये जाण्याचा तुमचा विचार? नहीं, ये मैंने जो निवडणूक लड़ने का है, मैं आज भी इस पर ठाम हूँ। नितेश राणे नहीं, उसके अब्बा के सामने भी लड़ने तैयार हूँ मैंने ये मेरा मशवरा, मेरा ऑफर आला कमान को भेजा था। पता नहीं अभी उन लोगों ने मेरा नाम मध्य सोलापुर के लिए डिक्लेयर किए, लेकिन मैं जो बोला हूँ उससे मैं पीछे नहीं हटता कभी। अगर मुझे मेरी पार्टी ये चांस देगी तो मैं नितेश राणे, उसका बड़ा भाई, उसके अब्बा, किसके भी सामने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। रही बात नितेश राणे की, ये जो सवाल बार बार टीका टिप्पणी करने की, इसको काम पे इसके लिए रखा गया है, इसकी उसको पगार पड़ती है। तो ये बेचारा जिसकी पगार कम हो जाती है, जिसको लगता है मेरी पगार बढ़ना चाहिए, मेरा सेठ मेरी पगार बढ़ाए, उसकी पगार लेकिन बढ़ती नहीं है, तो वो ऐसा भोंकना चालू करते हैं ताकि उनके सेठ के कानों तक उनकी बात जाए, उनका काम उनको दिखे और उनकी पगार बढ़े। लेकिन इस बार ये जो होना था हो गया। आने वाले इलेक्शन के बाद इन लोगों की जबान कैसे बंद करना है वो हेमायम को पता है। मोर्चे की मुख्य बात कौन है? सेठ कौन है? हाँ,
नितेश राणे का सेठ वो खुद बोलता है मेरे बॉस कौन है, वो मेरे को आप लोग को बोलने की जरूरत क्या है, तो जग जाहिर है। तो मेरे आम्हाला हाँ माहित वो आहे. बोलते हैं, वो सागर बंगले में उनके सेठ बैठे हुए हैं, वो एक देवेंद्र फडणवीस साहब उसके सेठ है, वो बोलता है। अगर फडणवीस साहब बोलते हैं कि मैं उसका सेठ नहीं हूं, तो वो आके आप लोग के सामने इनकार कर दे कि वो मेरा मुलाजिम नहीं है, और उसके ऊपर एक्शन ले, ताकि ये पता चले महाराष्ट्र की जनता को कि ये सरकार जो है ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेती है। इस मोर्चे की मुख्य मांग क्या रहेगी? इस मोर्चे की मुख्य मांग तो हम लोग की यही है कि जो ये रामगिरी था, जिसने गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ अब तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है, और साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भेंट करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को पता चले कि ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, ना कि डिक्टेटरशिप से। साहेब, तुम्ही रामगिरीच्या महाराजांनी वक्तव्याच्या विरोधात तुम्ही मुंबईला रॅली करताय. काही दिवसात रामगिरी महाराजांचा कार्यक्रमच सोलापुरात पार पडतो. त्यावेळेस तुम्ही विरोध करणार आहात का? 100% हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसी उम्मीद है कि कल के हमारे मोर्चे के बाद रामगिरी महाराज को अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो सोलापुर में आने के लायक नहीं रहेंगे। आणि जर आले सोलापुरात तर तुमचा विरोध राहणार आहे का? 100% हम लोग विरोध करेंगे। किस तरीके से विरोध करेंगे? अब वो सारी चीजें हम लोग अभी बता देंगे तो फिर वो कैसा वो रहेगा, विरोध करेंगे, बस करेंगे जैसा करना है। ये बड़ी तादाद में मॉब यहाँ से जा रहा है, पूरे स्टेट से निकल के जा रहा है। अब वो आंदोलन किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो तो हमारे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को मालूम है, और वो डिसाइड करेंगे। हम तो बस शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हम ये दर्ज कराने जा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ ये कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हम भी शामिल हैं। हम लोग वो दर्ज कराने जा रहे हैं। रामगिरी महाराजांचं जे वक्तव्य होतं त्याचं समर्थनच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं होतं आणि त्याच मुख्यमंत्र्यांना जाऊन तुम्ही भेटता. वो आंख खोलने ही जा रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री की आंख खोलने ही जा रहे हैं हम लोग। उन्होंने समर्थन किए, ये बता दिए कि वो भी हमारे खिलाफ है, तो उनकी आंख खोलने के लिए जा रहे हैं कि आप जो है ये आप गलत समर्थन कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये इससे रुकिए और ये गलत बंदा है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अभी आज ही हम लोग ने मीटिंग ली है, अभी रात तक हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर्स के नाम हम लोग डिसाइड किए, उनके पास नाम हो जाएंगे, तब आप लोग को बताएंगे कि कितने लोग और कितनी गाड़ियां यहाँ से निकली। होपफुली 100 पार होना। फिर भी नियर अबाउट कितने लोग निकलेंगे? 100 गाडी म्हणजे 1000 लोक तर असणार कमीत कमी, होपफुली।